दाहिने पैर से आप देखिए वहाँ पर एक पैंडल पर दाहिने साइड में वहाँ पर पैर रखिए, वो एक्सीलेटर है, ए फॉर एक्सीलेटर। हाँ, ए फॉर एक्सीलेटर। उसके बाद बी फॉर ब्रेक और सी फॉर क्लच। बाएं पैर से नहीं, वो दाहिने पैर से नहीं, बाएं पैर से सी फॉर क्लच। ये आपको ध्यान देना है, दाहिने पैर से हमेशा एक्सीलेटर और ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, बाएं पैर से हमेशा क्लच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चूंकि दोनों के लिए अलग अलग है आपका। आप ऐसा नहीं कि दाहिना पैर से आप क्लच ले आएंगे और बायां पैर से आप एक्सीलेटर और ब्रेक पर जाएंगे, चूंकि क्यों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मोटर ड्राइविंग स्कूल के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। मैं अनिल पांडे आज आप लोगों को गाड़ी में बेसिक नॉलेज देने जा रहा हूं, जो गाड़ी चलाने के लिए बहुत ही सहायक होता है। इसे ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो अच्छा से समझ पाएंगे, आपको गाड़ी चलाने में बहुत सहायता मिलेगी। तो हमारे साथ जो है उनका हम परिचय भी लेते हैं और साथ में आगे आपको जानकारी दे रहे हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, मैं कुशवाड़ी में रहता हूँ। आज मैं यहाँ पर ड्राइविंग सेंटर में आया हूँ गाड़ी सीखने के लिए। आज मेरा पहला दिन है। तो बेसिक नॉलेज आपको हम चालू करते हैं। सबसे पहला आपको चाबी को इंसर्ट करना है। आपका जो चाबी का जगह है उस जगह पर आप लगाएंगे और एक एक स्टेप से आगे बढ़ाएंगे, पावर आएगी। पावर आने के बाद आप देखें यहाँ पर एक लाइट जला था तो लाइट बंद हो गया। ठीक है, तो लाइट बंद होने के बाद ही कोई भी हम गाड़ी को चालू करते हैं, उसके लिए 2-3 सेकंड का समय लगता है। लेकिन सबसे पहले उसके पहले हम आते हैं आपको बेसिक नॉलेज से। यहाँ एबीसी पैटर्न को हम ले चलेंगे। जैसे हम लोग लिखने के लिए लेफ्ट टू राइट एबीसी लिखते हैं, यहाँ पर जस्ट अपोजिट बताने जा रहे हैं आपको, राइट टू लेफ्ट एबीसी। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप सीट को पीछे कर लेंगे। हाँ, दाहिने पैर से आप देखिए वहाँ पर एक पैंडल पर दाहिने साइड में वहाँ पर पैर रखिए, वो एक्सीलेटर है, ए फॉर एक्सीलेटर। हाँ, ए फॉर एक्सीलेटर। उसके बाद बी फॉर ब्रेक और सी फॉर क्लच। बाएं पैर से नहीं, वो दाहिने पैर से नहीं, बाएं पैर से सी फॉर क्लच। ये आपको ध्यान देना है, दाहिने पैर से हमेशा एक्सीलेटर और ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, बाएं पैर से हमेशा क्लच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चूंकि दोनों के लिए अलग अलग है आपका। आप ऐसा नहीं कि दाहिना पैर से आप क्लच ले आएंगे और बायां पैर से आप एक्सीलेटर और ब्रेक पर जाएंगे। समझिए, एक्सीलेटर का काम है गाड़ी को गति देना, तेज करना, बढ़ाना, रेस करना। ठीक है, आप गाड़ी को तेज करने की प्रक्रिया एक्सीलेटर से करते हैं और गाड़ी को जैसे ही धीरे करना या रोकना होता है तो आप एक्सीलेटर को छोड़ करके ब्रेक पर आते हैं। ब्रेक पर पैर रखिए। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो गाड़ी एक समय में चाहे तो चलेगी या तो गाड़ी रुकेगी, यही होता है। तो चलाने के लिए एक्सीलेटर और रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। इसी कारण से अल्टरनेट चूंकि वो होता है, इसी कारण से दोनों एक ही पैर से हो जाता है, दाहिने पैर से ही एक्सीलेटर और ब्रेक का इस्तेमाल। बाएं पैर से क्लच का इस्तेमाल करेंगे। इसको ध्यान रखेंगे, हमेशा बायां पैर ही यूज करेंगे। और क्लच के लिए मुख्यतः 3 समय में 100% क्लच का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, एक गाड़ी को जब चालू करेंगे तो उसके लिए 100% क्लच दबा के ही चालू करेंगे। सेकंड चीज क्या है, जब भी गियर को शिफ्ट करना होगा किसी भी गियर में, जैसे अभी यहाँ पर 1 नंबर में है, अगर हम न्यूट्रल भी करेंगे तो क्लच को दबाइए, न्यूट्रल। अभी इसको गियर के बारे में बताएंगे आगे। ठीक है, तो ये क्लच दबा करके ही गियर को शिफ्ट करेंगे। किसी भी गियर में करना होगा या न्यूट्रल करना होगा, जो भी करना होगा कि हम क्लच दबा के 100% करेंगे इसको। तीसरा नंबर होता है, गाड़ी को आप चला रहे हैं और कहीं भी आगे चल करके गाड़ी को रोकना अगर होगा तो उस जगह पर आपको रोकने के पहले 100% क्लच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज को ध्यान रखना है। अब क्लच का इस्तेमाल रोकने के लिए तो ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन हमने बताया क्लच का इस्तेमाल तो रोकेंगे तो ब्रेक से ही, लेकिन रोकने के पहले क्लच का इस्तेमाल 100% करना होता है, इसलिए कि गाड़ी आपकी बंद ना हो। ठीक है, चूंकि अगर क्लच अगर आप नहीं दबाते हैं और केवल ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी, इसलिए गाड़ी बंद ना हो क्लच का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। कोई दिक्कत? नीचे का तीनों पैंडल क्लियर है आपका? हाँ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गियर पर। तो गियर के लिए ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर ये न्यूट्रल में गाड़ी है अभी ये। ठीक है, गियर लगता है ऊपर में और गियर लगता है नीचे में, बीच में न्यूट्रल लाइन है। ठीक है, अगर ऊपर और नीचे कहेंगे या तो आप आगे पीछे भी इसको कह सकते हैं, कोई भी भाषा में आप बोलें। ठीक है, यहाँ पर बीच में न्यूट्रल है। 3 और 4 का जो सेंटर पॉइंट है, इस जगह पे ये लीवर खड़ा रहता है, गियर लीवर ये।
इसको जब भी आपको गियर लगाना होगा तो आप चाहे आगे लगाएंगे या तो पीछे लगाएंगे, यही ना होगा। लेकिन न्यूट्रल लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा न्यूट्रल है, यहाँ तक पूरा न्यूट्रल लाइन है, ठीक है ना। आपको जब गियर लगाना होगा तो आप सिस्टमेटिक ढंग से लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और रिवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले 1 नंबर आने के लिए क्या करेंगे, इस सेंटर पॉइंट से हम लेफ्ट की ओर आएंगे और ऊपर करेंगे, 1 नंबर हो गया गाड़ी, ठीक है। न्यूट्रल करेंगे तो ये फिर अपने आप 3 और 4 के जो सेंटर पॉइंट पर इस जगह पे खड़ा हो गया। फिर से हमको अगर 2 नंबर लगाना है तो क्लच ये इसको लेफ्ट करेंगे और नीचे दबाएंगे। आप क्लच हमेशा दबाए रहेंगे अभी गियर जब भी शिफ्ट हो रहा है तो, ठीक है। फिर न्यूट्रल करेंगे तो वही 3 4 के सेंटर पॉइंट पर आ गया। इसी जगह पर आपको ऊपर में करना है 3 नंबर के लिए, 3 नंबर हो गया। न्यूट्रल करेंगे, ठीक है। नीचे करेंगे तो फिर 4 नंबर हो गया, ठीक। न्यूट्रल राइट करके जब ऊपर करेंगे तो ये 5 नंबर हो जाएगा। न्यूट्रल राइट करके नीचे करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, यानी बैक गियर हो गया। कोई दिक्कत? गियर बहुत आसान है, केवल समझने का चीज है। एक चीज और ध्यान देंगे, जब भी आप क्लच को दबाएंगे चलते गाड़ी में, भी तो गाड़ी बंद है, उस समय में क्या होगा कि आपको क्लच को दबाने के पहले 100% क्लच दबाने के पहले एक्सीलेटर को छोड़ देना होगा। इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। यानी एक्सीलेटर को छोड़ करके ही क्लच को दबाया जाता है, ये नहीं कि आप एक्सीलेटर भी दबाए हैं और क्लच भी दबा रहे हैं, वो चीज नहीं करना है, ठीक ना। तो गियर आपने समझ लिया और पैडल समझ लिया, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, हमने बताया था कि एक लाइट यहाँ जली थी आपकी, ठीक है, वो किनारे में, जो कि 1 मिनट फिर बंद। देखिए तो पावर को आप देंगे, यहाँ पर पावर देंगे तो एक लाइट वहां जला था आपको किनारे में पीला रंग का। वो हर गाड़ी में होता है, अलग अलग जगह पर हो सकता है, अलग अलग डिजाइन का हो सकता है ये स्विचबोर्ड में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि 3 सेकंड का लगता है समय, लगभग 2-3 सेकंड का। तो 2-3 सेकंड वेट करने के बाद ही हम गाड़ी को चालू करेंगे। ऐसा नहीं कि हम पावर दिए और तुरंत को चालू कर, कि गाड़ी को अपने आप को समझने में समय लगता है 2-3 सेकंड का, कि हमारा प्रॉपर कब सब काम हो रहा है कि नहीं। वो चेक होने के बाद अपना लाइट बंद हो जाता है, तभी गाड़ी को चालू करना चाहिए। अब जब गाड़ी को चालू करेंगे तो बाकी के जो लाइटें हैं वो सब लाइट बंद हो जाएंगी। देखिए अभी जो लाइटें जल रही हैं आपकी, जब चालू करेंगे तो ये सभी लाइटें बंद हो जाएगी। अब चालू करके देखिए, यहाँ पर क्लच दबा करके चालू करेंगे, देखिए यहाँ पर लाइट बाकी सब बंद हुई, लेकिन 2 लाइट अभी भी जल रही है। ये दोनों लाइट को क्या है कि आपका एक हैंड ब्रेक का लाइट है और एक है सीट बेल्ट का। कि अगर कोई लाइट जल रही है यानी संबंधित उस चीज से दिक्कत है, लाइट बंद होना चाहिए चालू होने के बाद। तो अभी देखिए आप हैंड ब्रेक गिराने का तरीका यहाँ समझेंगे आप। तो हैंड ब्रेक गिराने के लिए क्या करेंगे, इसको फिर से ऊपर करेंगे, इसको पुश करेंगे और इसको गिराएंगे, ये हैंड ब्रेक रिलीज हो गया। लगाने के लिए सिंपल से इसको लगा देंगे, हैंड ब्रेक इंगेज हो गया, ठीक है ना। इसको देखना है आपको, फिर से ऊपर उठाएंगे, पुश करेंगे और इसको गिरा देंगे, हैंड ब्रेक रिलीज हो गया है। अब सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट आप जैसे ही लगाएंगे आपका वो भी लाइट बंद हो जाएगी। सीट बेल्ट लगाइए, ठीक है। तो जैसे ही सीट बेल्ट लगाए वो लाइट भी बंद हो गई। कोई दिक्कत? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, कहीं गाड़ी बंद हो जाए तो फिर से आपको पावर बंद नहीं करना है, क्योंकि बंद करेंगे तो 3 सेकंड फिर वेट करना पड़ेगा। तो केवल आपका पावर तो ऑन है, केवल चालू कर लेना है चाबी को आगे करके, है ना। इसको ध्यान रखना होगा, क्लच दबा करके तुरंत चालू कर लेना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये बेसिक नॉलेज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको साथ में दूसरे को भी लाभ मिले, आपके दोस्तों को भी लाभ मिले। आशा करता हूँ ये सभी लोगों को पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।